अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू 000 इंट्रोवर्ट। आज की वीडियो में हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा CS 402 के लेक्चर नंबर 42 को कवर करेंगे। और जी यहाँ पर हमें फर्स्ट टॉपिक में बताया गया है कि हम किसी भी रो लैंग्वेज की हेल्प से किस तरीके से कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को जनरेट कर सकते हैं। तो उसको जनरेट करने के लिए यहाँ पर हमें ये फार्मूला दिया गया है कि हम पहले लिखेंगे जी नेट, उसके बाद हम x, y और z को लिखेंगे। अब x और y के बारे में बताया गया है कि ये हमारे ज्वाइंट्स हैं। x होगा हमारा स्टार्टिंग ज्वाइंट और y है जी हमारा एंडिंग ज्वाइंट और z है जी हमारे पास दरमियान में हमारे पास जो कुछ भी कैरेक्टर उस वक्त स्टैक में मौजूद होगा उसको हम z बोलेंगे। तो इसको देखते हुए जी हमें यहाँ पर अब कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को जनरेट करना है। अच्छा जी, यहाँ पर हमें एक पीडीए दिया गया है जो कि हमने पिछले लेक्चर में भी ड्रॉ किया था, बिल्कुल सेम पीडीए है। इसकी लैंग्वेज थी जी A2N एंड BN, ठीक है। रो नंबर 4 हमने इसकी पिक की है। अभी हमें इसकी रो नंबर 4 को देखते हुए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को जनरेट करना है। तो यहाँ पर जी हम पहले तो सेम टेबल बनाएंगे जो कि हमने पिछले लेक्चर में भी समझा था। पहले तो हम फ्रॉम वेयर टू वेयर करेंगे, यानी कहाँ से कहाँ तक, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्या कुछ रीड किया जा रहा है, पॉप, पुश या फिर रो नंबर कौन सी है। तो यहाँ पर हम पहले देखते हैं कि कहाँ से, यानी स्टार्ट हमने कहाँ से किया। तो जी मैं आपको पिछले लेक्चर से दिखा देती हूँ। तो जी ये देखें जी, ये रही हमारी रो नंबर 4 जो कि हमने पिछले पीडीए की हेल्प से ड्रॉ की थी। तो यहाँ से हमने रीड किया था B को, पॉप किया A को, जबकि पुश हमने कुछ भी नहीं किया। तो सेम चीजें हम नीचे लिख लेंगे, B, A एंड एम्प्टी। ये देखें जी, B, A एंड एम्प्टी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये वाला जो हमारी रो थी इसको राइट डाउन कर लिया है। अब हम इसको पुट करेंगे, ये जो हमारा नेट है XYZ, इसके अंदर। अब आप देखें हमने पढ़ा जो X है हमारा ये स्टार्ट होगा। तो स्टार्ट में हमने कहाँ से किया, रीड से स्टार्ट किया ना। रीड को उठाकर हम ये देखें नेट पहले ऐसे ही लिखेंगे जिस तरीके से मैथ की फॉर्मूलाज में भी लिखा करते हैं। उसके बाद रीड हम यहाँ पर लगा देंगे। उसके बाद 2 में हम लिखेंगे हेयर, यानी ये जो y वाली जगह है ना, ये वाली जगह। तो ये हमारा एंड हो रहा था कि कहाँ पर एंड होता है। तो यहाँ पर ये देखें जी हमने लिख दिया है हेयर। उसके बाद हम देखेंगे जी मतलब हमारे पास स्टैक में जो भी करेक्टर है, यानी जिसको भी हमने उस वक्त में पॉप किया है, यानी ये वाला। अभी यहाँ से हम इसको लिख देंगे A। तो जी इस तरीके से हमने इस दिए गए टेबल की हेल्प से इस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को जनरेट कर लिया। लेकिन अच्छा यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करें कि ये वो जगह है जहाँ पे हमारे पास पुश था वो एम्प्टी था। तो तभी हम इसको सीधा सीधा यहाँ पर पुट कर देंगे जब ये जो पुश वाली वैल्यू है ये एम्प्टी होगी। तो अब हम देखते हैं कि लेट्स सपोज अगर हमारे पास पुश के अंदर कुछ ना कुछ डेटा मौजूद हो तो फिर हम किस तरीके से कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को जनरेट करते हैं। अच्छा, इसको देखने के लिए अब इन्होंने यहाँ से किसी भी पीडीए की हेल्प से इन्होंने रो नंबर 11 को पिकअप किया है। और यहाँ पर इन्होंने ये चीजें हमें ऑलरेडी दे दी हैं कि ये हमारी स्टार्टिंग स्टेट है, ये एंडिंग। फिर इसके अलावा यहाँ पर B को रीड किया जा रहा है, B को ही पॉप किया जा रहा है, और इन्होंने हमें कुछ स्ट्रिंग दी है जिसको ये पुश कर रहे हैं। यानी 3 हमारे पास टर्मिनल्स हैं कि जिन्हें हमने पुश किया है। अच्छा, इसकी हेल्प से जब हम इस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को जनरेट करेंगे तो ये काम भी जी काफी ज्यादा सिंपल है। पहले तो जी हम इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये 3 है ना, तो तीनों को हम डिवाइड कर देते हैं। तो जी यहाँ पर मैंने आपकी आसानी के लिए इसको ब्रेक डाउन करके लिख दिया है, मैं आपको समझा देती हूँ। ये देखें यहाँ पर इन्होंने हमें दिया था कि रीड 9 से स्टार्ट हो रहा है और रीड 3 पर इसका एंड हो रहा है। तो यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं अपनी तरफ से माइंड में, ये देखें क्योंकि रीड हो रहा है हमारे एंड हो रहा है हमारे पास यहाँ पर 3 पर। तो यहाँ से हम इसको रीड 3 से अगर स्टार्ट कर लें, ये देखिए जब हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो हम दरमियान में कुछ भी नंबर लिख सकते हैं कि कहीं तक भी हमने यहाँ पर इसको ऐसे समझ ले पार्ट 1 में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे इन्होंने नंबर 7 सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो रीड 7 इन्होंने लिख दिया और ये वाला जो A है ये हमारा इधर पहले ही रो में यहाँ पर लिखा गया है। इसके बाद जी इन्होंने यहाँ से क्योंकि 7 पर एंड किया था तो 7 से ही यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे, और उसके बाद इन्होंने अपनी तरफ से यहाँ पर लिख दिया है रीड 1, यानी रीड 1 पर यहाँ पे एंड हो रहा है। उसके बाद ये हम ये जो दूसरे वाला हमारे पास टर्मिनल था इसको उठाकर हम यहाँ लिख देंगे। इसी तरह फिर इन्होंने यहाँ पे क्योंकि 1 पर एंड किया था तो यहाँ ये 1 से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद जी यहाँ पर ये 8 पर एंड कर रहे हैं। तो उसके बाद जी ये वाला जो हमारे पास टर्मिनल था उसको उठाकर इन्होंने यहाँ नीचे लिख दिया। इसको अब आप यहाँ नीचे से समझ लें तो यहाँ पर जी जरा वाज़ह लिखा है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखें तो जी पहले तो जी यहाँ पर हम रो नंबर 11 लिख देंगे क्योंकि हमने ओवरऑल इसी को ही यहाँ पर सॉल्व आउट करना है। नेट में हम लिखेंगे, देखें मैंने आपको समझाया था हमने 3 से 7 तक, 7 हमने खुद से विजुलाइज किया था अभी। तो हम यहाँ से 3 रीड 3 और फिर रीड 7। अच्छा, इसको जब हमने ब्रेक किया था तो पहले हमने लिख दिया था जी A को, तो A को हम यहाँ पर कर देंगे। उसके बाद दूसरी दफा हम फिर से नेट लिखेंगे
और दूसरी दफा जब हमने ब्रेक करने के बाद लिखा तो हमने रीड 7 पहले लिखा, उसके बाद रीड 1 लिखा और यहाँ से जी हमने इस बी को पिकअप किया था तो इस वाले बी को हम यहाँ पर लिख देंगे। इसी तरह तीसरी दफा हमने यहाँ पर पहले लिखा था जी स्टार्टिंग में रीड 1 और एंडिंग हो रहा था जी हमारा रीड 8 पर, और यहाँ पर जी हम लिख देंगे एंड पर बी जो कि हमने ब्रेक किया था यहाँ पुश में से। तो जी इस तरीके से हमने इस पूरी रो को जो है फाइंड आउट कर ली, इसकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। अच्छा, इसके बाद जी अभी आप लोग एक और चीज भी नोटिस करें कि देखें जब भी हम कोई कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखा करते थे तो हम कुछ इस तरीके से लिखते थे, मिसाल के तौर पे ये एस। तो जी यहाँ पे हमने अभी ये जो हमारा राइट साइड वाला डेटा है, ठीक है, ये तो हमने ये जो ग्रीन कलर का हाईलाइट हुआ है इसको तो फाइंड आउट कर लिया है, लेकिन अभी ये जो हमारा लेफ्ट साइड वाला डेटा था अभी हमें इसको फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम ये देखें, ये जो हमारी रो 11 है हम इसको देखेंगे, यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट लेटर है जहां से स्टार्ट किया जा रहा है तो ये लिखा है जी रीड 9, तो इसको उठाकर हम यहाँ पर लिख लेंगे जी रीड 9। इसके बाद जी हमारा एंड, जो हमारा एंड हो रहा था ये देखें यहाँ पर हो रहा था रीड 8 पर, तो यहाँ से हम रीड 8 को उठाकर यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद जी हमारा यहाँ पर जो एंड पर नॉन टर्मिनल आ रहा है उसको उठाकर जी हम यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की लेफ्ट साइड वाला डेटा और ये रहा जी राइट साइड वाला डेटा, यहाँ पर हमारी कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है ड्रॉ हो चुकी है। इसके बाद जी इन्होंने यहाँ पर हमें जर्नल फॉर्म बताई है कि अगर अब हम इस टेबल को जर्नलाइज करके लिखना चाहें तो जर्नल में देखें इन्होंने यहाँ पे रीड 9 को लिख दिया है रीड एक्स और रीड 3 को लिख दिया है रीड वाई, यानी यहाँ पे इसकी हम रीड में से वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, 9, 3 इन सबको चेंज करके कुछ भी लिख सकते हैं। और यहाँ से क्या कुछ रीड किया जा रहा है, ठीक है, वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा, पॉप किया जा रहा है वो यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पर इन्होंने यू और डब्ल्यू इसलिए लिखा है कि इसकी वैल्यू यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, रैंडमली चेंज। और पुश में इन्होंने यहाँ पर M1 से MN तक लिखा, यानी यहाँ पर भी हमारे पास काफी ज्यादा जो है टर्मिनल या फिर नॉन टर्मिनल जिसको हम पुश कर सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर इन्होंने हमें डॉट डॉट लगाकर लिखा है M को। और रो नंबर यहाँ पर आई लिखने का मकसद है कि कोई भी रो नंबर जो होगा वो यहाँ पर आ जाएगा हमारे सामने। इसके बाद जी यहाँ पर हमें 3 रूल्स बताए गए हैं कि जिनकी हेल्प से हम किसी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को जनरेट करा सकते हैं। तो पहले में तो जी हमारे पास स्टार्ट, एक्सेप्ट एंड नेट स्टेट के बारे में हमें बताया है कि अगर हम इन तीनों को कंबाइन करके लिख देते हैं, जिस तरीके से हमने अभी पढ़ा कि स्टार्ट वाली यहाँ पर, फिर एक्सेप्ट वाली और फिर हमारे पास जो कुछ भी स्टैक में मौजूद करैक्टर है अगर हम उसको यहाँ नेट के साथ में ब्रैकेट लगाकर लिख देते हैं तो इस तरीके से जी हम अपनी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को जनरेट करा सकते हैं। इसके बाद जी ये रहा हमारा दूसरा रूल और यहाँ पर हम इसको तब अप्लाई करेंगे जब हमारे पास पुश में किसी भी टाइप का डेटा मौजूद ना हो। और यहाँ से फिर हम देखते हुए जो भी हमारे पास स्टार्ट है, ठीक है, और जो भी हमारे पास एंड है, इसके अलावा हमारे पास वो करैक्टर जिसे पॉप आउट किया जा रहा है, ठीक है, तो उसको उठाकर अगर हम यहाँ पर लिख देंगे और इसके बाद ये हमारे पास रो नंबर, हमारे पास जो भी रो नंबर था तो उसको जब हम यहाँ पर लिखेंगे तो ये इस तरीके से भी हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को फाइंड आउट कर सकते हैं। और जी ये रहा जी हम लोगों का रूल नंबर 2। इसके अलावा हम लोगों के पास रूल नंबर 3 है। अब रूल नंबर 3 में हमारे पास यहाँ पर हमने अभी पढ़ा कि पुश में यहाँ पर हमारे पास काफी ज्यादा डेटा मौजूद होगा और यहाँ पर भी हम सेम ही काम करेंगे कि यहाँ से जो हमारी फर्स्ट स्टेट है, देखें ये इन्होंने यहाँ से रीड एक्स को इधर लिखा, इसके बाद जी जो भी हमारी एंड स्टेट होगी, यानी जब हम इसको यहाँ से जर्नलाइज कर देंगे, जिस तरीके से अभी मैंने आपको समझाया था कि जो हमने इसको ब्रेक डाउन करने के बाद में हमने इसके पार्ट्स बनाए थे, तो उसके बाद हमारा जो भी एंड पर आएगा तो उसको हम उठाकर यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद हमारा जो भी करैक्टर पॉप आउट किया जा रहा है तो वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम अपनी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के लेफ्ट साइड वाला जो डेटा है उसको हम इस तरीके से यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद राइट साइड वाला डेटा फाइंड आउट करने के लिए पहले तो जी हम यहाँ पर रो का नंबर लिखेंगे, जो भी हमारी रो नंबर है, ये हमारा यहाँ पर जो भी एंड हो रहा है हमें इसको पहले लिखना है। उसके बाद S1 यानी इसको हमने खुद से बीच में ऐड किया था, हमने जब पार्ट्स वगैरह बनाए थे तो यहाँ पर जब हम खुद से दरम्यान में ऐड करते जा रहे हैं तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे S1 जितने भी पार्ट्स बने। फिर उसके बाद S2 आ जाएगा, डॉट डॉट का दरम्यान में यही मकसद है कि फिर हम जितने भी उसके पार्ट बना रहे हैं S2, S3, S4 तो वो सब हमारे यहाँ पे दरम्यान में चेंज होते जाएंगे। और उसके बाद M1 इन्होंने लिखा है, M1 मतलब ये देखें ये जो हमारे पुश वाले जितने भी यहाँ पर अल्फाबेट्स होंगे जब हम इन्हें ब्रेक डाउन करेंगे तो हम यहाँ पर M1 को लिखेंगे। दूसरी दफा जब हम यहाँ पर कुछ और बीच में ऐड करेंगे तो हम यहाँ पर M2 को लिखेंगे। फिर तीसरी दफा कुछ और ऐड करेंगे तो हम यहाँ पर M3 को लिखेंगे। तो जी इस तरीके से यहाँ पर हमारी दरम्यान में काफी ज्यादा जो है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर
जनरेट होती जाएगी और उसके बाद एंड पर ये देखें इन्होंने फिर से नेट लिखा और Sn-1। Sn-1 का मकसद ये है कि ये देखें यहाँ पर अगर इन्होंने Sn लिखा था ना मतलब एंड वाली स्टेट, तो यहाँ पर ये एंड वाली स्टेट से एक पिछली स्टेट को उठाकर लिखेंगे और उसके बाद ये आ गई जी एंड वाली स्टेट। और उसके बाद ये देखें यहाँ पे Mn का मकसद ये है कि ये जो हमारी पुश वाली स्टेट थी उसके जो सबसे एंड वाला जो अल्फाबेट था उसको जी हम यहाँ पर पुश करा देंगे। तो इसको ना मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ दोबारा। अभी ये देखें जिस तरीके से हमने ये सॉल्व किया, तो सेम इसके कॉन्सेप्ट को ही इन्होंने यहाँ पर उठाकर मेंशन कर दिया है। तो जी इसके बाद हमारे पास ये नीचे जो कुछ भी टॉपिक है, अगर आपका यहाँ तक सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है तो आप नीचे वाले सबको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर जी हम लोगों का लेक्चर नंबर 42 कंप्लीट होता है। आई होप सो आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हमारी वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। अल्लाह हाफिज।